हमारे साथ यहाँ गांव के ही हैं मुबारक अली जी मौजूद हैं, काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ गांव में जिस तरह विकास की बात की जाती है, आपके गांव में विकास हुआ और आप किसे चुनना चाहेंगे जैसे चुनावी माहौल चल रहा है? देखो, विकास की जो बात है, विकास तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल जब से मायावती जी गई हैं हुआ ही नहीं है। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर, देखो हमारे यहाँ जाल का काम है और इन 5 सालों में तो जो जाल का काम जो चल रहा है वो भी यूँ समझो कि है ही नहीं। और देखो यहाँ काम जो हुए हैं सब जगह से लगे हो। हमारे यहाँ के किसी फैक्ट्री में लोगों ने ठेके ले रखे हैं, किसी फैक्ट्री में कोई बालक नहीं पहुँचते हैं, ठेकेदारों ने ठेके ले रखे हैं और जाते भी हैं, भेजते भी हैं लोगों को। कोई एक भी बच्चा किसी फैक्ट्री में या किसी में आज तक हमारे यहाँ का नहीं लगा, रोज़गार नहीं मिला। अब 2-4 बच्चे ये नरेंद्र डाढ़ा ने तो लगा दिए हैं और बाकी कोई रोज़गार तो ये समझो कि ख़त्म ही है हमारे यहाँ का। प्रमुख समस्या तो देखो जी ये है हमारे गांव की कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है हमारे गांव में। ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, मजदूर करते हैं, मजदूरी करें। और ये कोविड से इतना ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा है कि लगभग पूरा गांव खाली बैठा है घर पे, और कोई किसी तरह की आर्थिक मदद या कुछ है नहीं, बस हवाओं में है। कोई शिक्षित हो और अच्छा हो जो हमारी हित की बात करे। अच्छा, जैसा चुनावी माहौल चल रहा है, सभी लोग आपके पास आएंगे, वोट भी मांगेंगे, तो आप कैसा प्रत्याशी पसंद करेंगे? हम देखेंगे, हम चाहेंगे जो शिक्षित हो और जो युवा हो, जो हमारी बातों को समझे। क्योंकि आज के टाइम में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी जान के। हमारे गांव के लिए तो जी, हमारे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा है। हम तो औरों की बात नहीं कर रहे, हम चाहेंगे और हम अपनी जो हमारी खुद की जो बात है, हम तो ये चाहेंगे हम नरेंद्र भाटी जी को वोट दें। नरेंद्र भाटी डाढ़ा जो बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी है। अच्छा, क्या वजह है उसकी? उसकी वजह एक तो ये हमारा उनसे आपसी कनेक्शन है, और दूसरी ये है कि जो हमारे एरिया की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा अगर विकास की बात करी जाए तो बहन कुमारी मायावती जी ने ही इसको सपोर्ट किया है और इस एरिया को बनाने वाली ही वो हैं, और हमें लगता है कि वही इसका कर सकती हैं। इसीलिए हम उनकी सपोर्ट करेंगे और उसी को वोट देंगे। अच्छा, आपका कहना ये है कि बहुजन समाज पार्टी की जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने इस जिले में विकास के काम किए, तो इसी आधार पर आप नरेंद्र भाटी जी को पसंद करते हैं? जी, पसंद करते हैं। और वो पढ़े लिखे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे सभी हैं, पर वो हमारे उनसे आपसी कनेक्शन भी अच्छे हैं और हमारी उनसे बात भी अच्छी है। इसीलिए हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और वोट भी हम उन्हें ही देंगे। अगर यहाँ पर किसी ने विकास करा है राज्य स्तर पर, इस ज़िले का जो नाम है वो बहन कुमारी मायावती जी के नाम से ही है। ये जो ज़िला है बहन कुमारी मायावती जी का ही बनाया हुआ है। विकास सारे उन्होंने करे हैं, ये सारे रोड उन्हीं की देन है। ये ग्रेटर नोएडा में अपना कासले में आप चले जाओ, वहाँ पर काशीराम जो है हॉस्पिटल उनका, बुद्ध सर्किट उनका, और ये जितनी भी देन है, ये जो आगरा और दिल्ली वाला बाईपास है, ये भी उन्हीं की देन है। तो सारे काम यहाँ बहन जी के कराए हुए हैं। और लोग अपना ये कहते हैं कि जी साइकिल, हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहती है मोमडन लोगों की कि जी साइकिल को वोट देना है। अच्छा, अब समीकरण को लोग समझते नहीं है। हम अपनी लोग जो वेस्ट कर रहे हैं ना साइकिल को देकर, समीकरण तो हमारे पास है नहीं भाई। यहाँ वोट बैंक, आप पिछले रिकॉर्ड देख लो, यहाँ से वेदराम भाटी जी जीते हैं। यहाँ फाइट में पहले और दूसरे की लड़ाई बसपा की रहती है, जीता कोई भी अगर लड़ाई रहती है तो बसपा और बीजेपी की रहती है। अच्छा, वेदराम जी जब विधायक बने तो इस गाँव का बहुत समर्थन मिला था। वेदराम भाटी जी जब चुनाव जीते थे ना, समर्थन तो ऐसा है जी, समर्थन तो अब भी मिलेगा, समर्थन तो अब भी मिलेगा, लेकिन लोग बहुत से कैमरे पे बोल नहीं पाते हैं। समर्थन अब भी मिलेगा क्योंकि हमारे उसमें एक रिवायत है कि आदमी रिश्तेदारी से ज़्यादा पड़ोसी धर्म को ज़्यादा निभाता। भाई पड़ोस आपने भी सुना होगा और कहते भी होगे भी, पहले पड़ोस ही है, चाहे वो किसी बिरादर का हो। समझ रहे हो जी? मैं पठान हूँ, मेरे बराबर में अगर कोई फ़कीर का है तो मैं उस चीज़ को भी नहीं देखने का, भाई पड़ोसी है। तो जात पात का तो कोई मसला भी नहीं, गैर मुस्लिम भी है तो भी अपना पड़ोसी है। अभी अगर कोई बात हो जाए, उसके घर में लड़ाई हो जाए, तो पहले पड़ोसी जाएगा देखने को कि भी किस बात पे लड़ रहे हो, या उसके खाने को ना हो घर में तो पड़ोसी जाएगा। चाहे किसी भी बहाने से एक प्लेट उसके घर पर कुछ भेजे कि भी हमारे पड़ोसी का हाल थोड़ा सा बुरा है, इसके यहाँ भेजो। तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि अपने पड़ोस को देखें। अच्छा, वैसे कहा तो ये जाता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है। मुस्लिम सपोर्ट असल में क्या है, आंकड़ों के हिसाब से होता है। जहाँ यादव और मुस्लिम ज़्यादा हों क्षेत्र में, समझ रहे हो, जहाँ यादव और मुस्लिम ज़्यादा हों तो बिल्कुल सपा को दो। हम खुद चाहते हैं राज्य में सरकार सपा की बने, पर यहाँ पे हमें लोकल कैंडिडेट दिख रहा। सपा वाला जो प्रत्याशी है हमारे यहाँ, पहली बात तो सपा का चिन्ह नहीं, चिन्ह है अरल्डी का।
समाजवादी पार्टी की साइकिल तो है नहीं, तो चिन्ह है अपना हाथी का, उसका साइकिल नल का। तो जो नल वाला प्रत्याशी है उसका आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, वो एक सीट से कभी 2 बार चुनाव लड़ा हो, लड़ ही नहीं सकता वो। अभी बहाल में अच्छा, मैं कुछ अपना गुर्जर भाइयों से भी कहना चाहता हूँ जो यूँ कहते हैं ना कि उनने सम्राट मीर भोज जी के लिए पार्टी में लात मार दी। लात उसने कोई अनोखी अब न मारी है। 2017 में वो मीरापुर से बीजेपी से विधायक बने, उसके बाद 2019 में बीजेपी की रणनीति के तहत कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ कांग्रेस में जा शामिल हुए और ललित नागर तिगांव वाले विधायक जी का टिकट कटवा के, उनका हुआ है टिकट कटवा के समीकरण बिगाड़ने के नियम फरीदाबाद से चुनाव लड़े और आपने वहाँ उनका हशर देखा। रिकॉर्ड मत 8 लाख वोटों से हारे हुए, जमानत जब्त हुई है अवतार बढ़ाना की। आपका कहना ये है कि बसपा सुप्रीमो ने यहाँ विकास किया, जिसके आधार पर आप समर्थन कर रहे हैं? जी, बसपा सुप्रीमो ने अपना यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए काम किया है और जो हमारे प्रत्याशी हैं, मेन चीज़ एक तो यंग हैं, दूसरे एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, बालकों की समस्याओं को भी जानते हैं। हमारी और उनकी पहली प्राथमिकता ये होगी कि रोज़गार की। हमारे जो यहाँ के लड़के हैं लोकल, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, इंटर करी, हाई स्कूल इंटर के बाद में लड़का ITI या पॉलिटेक्निकल बहुत कम करता है, तो उसे ये होता है कि भी इंटर के बाद में या तो वो किसी सरकारी नौकरी की रेस में लग जावे। सरकारी तो अधिकतर सब बालकों को मिल ना पाती, लड़का रहता है भी प्राइवेट जॉब के चक्कर में, क्योंकि उसे ब्याह भी तो करना होगा अपना। अब ब्याह जब होएगा जब नौकरी होएगी उसके पास, नौकरी के नहीं वहाँ हमारा क्षेत्र और हमारे क्षेत्र में हमें ही नौकरी ना है तो हम एटा मैनपुरी से पढ़ कहाँ हैं, ये बड़ी समस्या है।